गांव के भी अगर कुछ ऐसे विद्यार्थी कॉलेज पढ़ने वाले हैं तो वो कार्यालय में रह के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। तो अगर यहाँ के होंगे तो हमारे कार्यकर्ता राकेश जी हैं, सत्य प्रकाश जी, इनसे आप संपर्क करके इनको बताएंगे तो उनको कमरा लेने की आवश्यकता वहाँ नहीं पड़ेगी। तो हमारे कार्यालय में रह के अच्छी पढ़ाई वहाँ कर सकते हैं। बाकी संघ सेवा भारती केवल 13 या 12 दिनों के लिए आपके साथ नहीं थी, पूरा देश आपके साथ खड़ा है और आगे हमेशा। एक बहुत बड़ी डिमांड पाडर के लोगों की थी आर्मी गुडविल स्कूल की। वो इन प्रिंसिपल एग्री कर गए कि एक पाडर में एक गुडविल स्कूल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन घरों में जिनमें नुकसान हुआ है एसपीओज लगाने की भी बात हुई है। इसके अतिरिक्त जो हमने ग्राउंड की सिचुएशन है जिसमें प्रोटेक्शन हालांकि अस धन्यवाद बोलना एक छोटा शब्द है, लेकिन इस बारिश वैसे भी भीड़ से भोजन है ना चिंता कर रही नहीं। आ एक घर मने कर सकते, आ एक परिवार मने कर सकते, एक घर मने कर सकते, तो कोई चिंता नहीं। आप क्या हिदायत रहेंगी आपकी? जो देखिए, मैंने अपने मंडल प्रधान जी जो हमारे अर्पण राणा जी है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं हरिकिशन जी, इनको मैंने आज ही कहा है कि 7 और लोगों को जोड़ के एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो कैंप करेगी, क्योंकि जो रिहेबिलिटेशन ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। आलोकी सुनील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल के डेट में जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी का विजिट था, गवर्नर साहब का भी विजिट था, लेकिन मौसम के सूरत हाल चलते वो यहाँ आ नहीं सके। क्या बातें हैं जानने की कोशिश करेंगे। सर, कल वीडियो कॉन्फ्रेंस रही, क्या डिमांड रही, क्या मुद्दे रहे वहाँ पे? कल रक्षा मंत्री जी ने ग्राउंड पे आना था, यहाँ जहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ चिसोटी में सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, लेकिन भारी बारिश के कारण वो वहाँ पहुँच नहीं पाए। फिर जम्मू में घायलों का हालचाल जाना और उसके बाद वर्चुअल मीट रखी जहाँ पे सारे ऑफिसर्स यहाँ से जुड़े थे और वहाँ से उनके साथ आदरणीय राज्यपाल महोदय और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी थे। सारी वस्तुस्थिति हमने उनके संज्ञान में लाई और काफ़ी चीज़ें ऑन स्पॉट उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्री भी की, जिसमें मैंने रिक्वेस्ट की कि ये जो रोड है फ्रॉम गुलाबगढ़ टू मचेल ये बीआरओ टेक ओवर करे। इसके लिए उन्होंने कहा कि प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिज एट चिसोटी वो तो ऑन स्पॉट डायरेक्शन दे दी कि तुरंत बना दीजिए। जो नेटवर्क कम्युनिकेशन इस रूट पे एन रूट है उसके लिए उन्होंने कहा कि होम सेक्रेटरी साहब से बात करके स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टावर्स तुरंत इंस्टॉल हो जाने चाहिए। एक बहुत बड़ी डिमांड पाडर के लोगों की थी आर्मी गुडविल स्कूल की। वो इन प्रिंसिपल एग्री कर गए कि एक पाडर में एक गुडविल स्कूल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन घरों में जिनमें नुकसान हुआ है एसपीओज लगाने की भी बात हुई है। इसके अतिरिक्त जो हमने ग्राउंड की सिचुएशन है जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ नाला और परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ कूल है वो भी उनके संज्ञान में लाई है। तो 10-10 लाख रुपया हर मृतक के घर को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से वो फिक्स अमाउंट है। घर बनाने के लिए स्वयं एलजी महोदय ने कल फिर उस पर मोहर लगाई है। मैंने भी अपने सीडीएफ से जिनके घर उजड़ गए हैं उनके लिए सहायता, उनके लिए राहत अनाउंस कर दी है। तो कुल मिला के कल वाली जो मीटिंग है बड़ी फ्रूटफुल रही और जो अभी रिहेबिलिटेशन का काम है जिसमें अब चूंकि बारिश से जो बाधा आई है, बारिश खत्म होते ही रिहेबिलिटेशन शुरू हो जाएगी और चिसोटी दोबारा से पुनर्स्थापित हो जाए, ये कामना हम करते हैं। सर, आज आपका चेहरा खिला खिला दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपका चेहरा दिखाया था। तो क्या आज रेस्क्यू जो है? नहीं, रेस्क्यू अभी चूंकि बारिश की वजह से रोक दिया गया है और चूंकि वहाँ पे जो डेब्रिज था वहाँ पे उसको हटा दिया गया है, उसमें कोई चांस नहीं अब कोई डेड बॉडी या कोई एलाइव निकलने का। अब सारा जो फोकस है वो इस दरिया पे भोट नाला और अप टू दिस डूल डैम तक। यहाँ पे टीम यहाँ पे रहेगी अब गुलाबगढ़ हेडक्वार्टर पे एनडीआरएफ की, और बाकी जितने भी लोग इसमें लगे हुए ऑपरेशन में
बारिश खत्म होते ही हाई अलर्ट है, दरिया का बहाव ज्यादा है तो इन दिनों कर नहीं सकते हैं। बारिश खत्म होते ही अब इसी दरिया पर, रिवर के बैंक पर सर्चिंग, पेट्रोलिंग का ऑपरेशन चलेगा जब तक बॉडीज रिकवर होती है। सर, इस वक्त बॉर्डर की अगर हम बात करें, आप इसी पर साल आ रहे यहाँ पे बैठे हैं, आज लग रहा है एलओपी सुनील शर्मा जो है बॉर्डर को लीव कर रहे हैं, तो क्या हिदायत रहेंगी आपकी? जो देखिए, मैंने अपने मंडल प्रधान जी जो हमारे अर्पण राणा जी है, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं हरिकिशन जी, इनको मैंने आज ही कहा है कि 7 और लोगों को जोड़ के एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की जाए जो कैंप करेगी, क्योंकि जो रिहेबिलिटेशन का काम अब चुसौती में हमने शुरू करना है, ये वहीं पे कैंप करेंगे, आना जाना इनका रहेगा चुसौती में। और जितनी भी हमने अभी तक जो घोषणाएं की हैं या करवाई है, उनका क्रियान्वयन, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारी टीम लगातार स्पाट के साथ कनेक्टेड रहेगी और मेरा भी आना जाना लगातार रहेगा। 48 घंटे का जो हाई अलर्ट कर दिया है जम्मू कश्मीर को, क्या मैसेज रहेगा? जब देखिए, मैं सबसे निवेदन करूंगा, क्योंकि हमारा बड़ा ही टफ टेरेन वाला एरिया है, पूरे जम्मू कश्मीर में ही पिछले दिनों से भारी बारिश के कारण काफी तबाही भी है, पानी है, नाले उतर रहे हैं, क्लाउड ब्रेस्ट हो रहा है, तो सब थोड़ा सा एहतियात बरतें, क्योंकि इस वक्त भूस्खलन हो रहा है, बड़ी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, जगह जगह पे रोड्स बंद हो रहे हैं। तो हमें जो हाई अलर्ट जो मौसम विभाग की तरफ से आया है, सब लोगों को मेरी तरफ से ये प्रार्थना रहेगी कि अपने घरों में ही सेफ और सुरक्षित रहें। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ एलओपी जम्मू कश्मीर सुनील शर्मा जी, जो हमारे साथ वार्तालाप हो रही थी चिशोती क्लाउड ब्रस्ट को लेके। आज 12वां दिन था, तो आज मुझे लगता है ये बॉर्डर को लीव कर रहे हैं और अपने जो यहाँ पे इनके सिपा सालार है उनको हिदायत दी है। और खासकर जो है हम भी कहना चाहेंगे कि आज के बाद जो है 48 घंटे के बाद 48 घंटे लगभग जो है हाई अलर्ट पे है जम्मू कश्मीर। तो हमारी तरफ से भी ये बात रहेगी कि नदी नालों को छोड़ दें और अननेसेसरी जो है बाहर ना आए। फिलहाल बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।